नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखिए, कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको एक वीडियो में या मतलब हमने कुछ लिखा है उस पे ताकि आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश है। परीक्षा नज़दीक है, इसीलिए पहले तो शुभकामनाएं आपको ढेर सारी थी। तो एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से भी पूछी जाए। हालांकि आना ही चाहिए कि मोहन राकेश, अजय द्विवेदी और महादेव वर्मा, है ना। तो 3 लोगों की रचनाएं हैं यहाँ पर। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं यहाँ। पहला जो है वो है मोहन राकेश जी। ठीक है, तो जो मोहन राकेश जी की बात हो रही है वो ये है कि मोहन राकेश नाटक इनका आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, आधे अधूरे परीक्षा में आ चुकी है, अंडे के छिलके, दूध और दांत, मृच्छकटिका मतलब शकुंतल का हिंदी नाट्य रूपांतरण, मृच्छकटिका संस्कृत में आती है तो शूद्रक रचना है वहाँ पे। ये हालांकि इनका रूपांतरण है उससे इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंडे के छिलके, दूध और दांत, है ना, ये बहुत जरूरी है। अगली बात करें मोहन राकेश के उपन्यास की, तो उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, नीली रोशनी की बाहें। उपन्यास किसके? मोहन राकेश के हैं। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, नीली रोशनी की बाहें। कहानी जो है वो है क्वार्टर, पहचान, वारिस, मतलब ये कहानी संग्रह होगा, 54 कहानियों का। निबंध है परिवेश, बकलम खुद, यात्रा वृत्तांत है इनका आखिरी चट्टान तक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवनी समय सारथी, डायरी मोहन राकेश के नाम से खुद लिखी, मतलब वही डायरी लिखी होगी तो इस वजह से इसको कहते हैं। तो खैर, मोहन राकेश एक बार फिर से देख लीजिए। नाटक आषाढ़ का एक दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये आ चुका है यूपीटेट में। अंडे के छिलके, दूध और दांत, मृच्छकटिका शकुंतल का हिंदी नाट्य रूपांतरण। उपन्यास की बात करें तो अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, नीली रोशनी की बाहें। कहानी क्वार्टर, पहचान, वारिस, 54 कहानियों का संग्रह। निबंध परिवेश, बकलम खुद, यात्रा वृत्तांत बहुत जरूरी है इनका आखिरी चट्टान तक। जीवनी समय सारथी, डायरी मोहन राकेश के नाम से। ठीक है, तो ये मोहन राकेश का कुछ ऐसी रचनाएं थी जिनको एक जगह पे इकट्ठा किया गया है और कुछ परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इनको मतलब पढ़ कर ही जाइए, कुल मिलाकर मतलब वीडियो ये देख कर ही जाइएगा। ठीक है, अगली बात हम लोग करते हैं यहाँ पर। फिर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, देखिए, इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, एक इसका है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इतिहास, है ना। ये आ भी आता परीक्षा में, लेकिन निबंध उपन्यास से बहुत परीक्षा में आता है इनका। तो इनके जो निबंध हैं वो है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व। जिसमें अशोक के फूल बहुत बार परीक्षा में पूछा चुका है, कुटज बहुत बार आया परीक्षा में, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व जो है परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा। तो वो उपन्यास के दृष्टिकोण से भी बड़ा जरूरी है बाणभट्ट की आत्मकथा, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कितना सीखे हम लोग? इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, निबंध। देखिए, आप वीडियो जो उसमें स्पीड रहे, स्पीड मत बढ़ाइएगा, वैसे ही स्पीड में बोल रहे हैं हम, है ना। तो आप स्पीड बढ़ा करके उसको सुने एक बार, ऐसा ना करिएगा। निबंध अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व। उपन्यास की बात कर लीजिएगा तो क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख। परीक्षा में कभी आए चारु का मतलब क्या होता है तो कहना सुंदर। चारु का मतलब क्या है? सुंदर, है नहीं, चारुचंद्र की चंचल किरणें, तो वहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। खैर, तो ये थोड़ा ज़रूरी था जानना। अब जब बात करते हैं हम लोग किसी करते हैं महादेवी वर्मा जी की, किसकी बात होगी? महादेवी वर्मा जी की बात होगी, तो उनको भी देखिएगा यहाँ पर। तो क्या है महादेवी वर्मा? इनका कविता संग्रह किस नाम, पहले तो जान लीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इनमें विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। ठीक है, महादेवी वर्मा को, और इनको आधुनिक की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी को जो है आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। कविता संग्रह इनका देखिएगा, निहार पहला, फिर दूसरा है रश्मि। कभी क्रम आ जाए तो ऐसे भी देख लीजिएगा, निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, अनुदित। यहाँ पे अनुदित शब्द आया है, इसको भी जान लीजिएगा। मौलिक का विलोम होता है अनुदित। ठीक है,
मौलिक का विलोम बजे, देखिए मौलिक मतलब हम खुद लिखते हैं उसको, मौलिकता है हमारी, है ना, हमने खुद लिखा है उसको, तो मौलिकता जैसे कोई भी एक रचना हो, उसको आप अगर अंग्रेजी में हो और उसको आप हिंदी में लिखते हैं, उसकी मतलब व्याख्या करते हैं, समझ जाओ, या उसको एक्सप्लेन करते हैं दूसरी भाषा में आप, है ना, तो उसको अनुदित रचना कहा जाता है। तो मौलिक हमारा खुद का, अनुदित मतलब उसका जो है दूसरी भाषा में रूपांतरण, यानी कि मौलिक का विलोम क्या हो जाएगा, अनुदित। ऐसे उधर भी याद रखिएगा, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, तो नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। ठीक है, चलिए खैर ये आपने विलोम से भी सीख लिया, लेकिन स्वास्थ्य सही नहीं है तब भी वीडियो बना रहे हैं आप लोग, जरूर पढ़ करके जाइएगा, है ना। और शुभकामनाएं इतनी हैं, समझ जाओ आप, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी, है ना। कविता संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, अनुदित, यानी कि समझ गए आप। प्रथम आयाम अग्निरेखा, दीपक को प्रतीक माना है। ये परीक्षा में एक बार क्वेश्चन आया था कि महादेव वर्मा जी ने अपनी किस रचना में दीपक को प्रतीक माना, तो क्या लगा देना, अग्निरेखा। अब लोग काव्य संकलन की बात करें तो आत्मिका, निरंतरा, परिक्रमा, संधिनी, यामा, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, है ना, और हिमालय, आधुनिक कवि, महादेवी। ठीक है, तो इनको भी हम लोग ऐसे देखें समझें यहाँ पर। तो ये बात की गई आत्मिका, निरंतरा, दीप की परिक्रमा, संधिनी, यामा। यामा तो हम लोग समझते हो कितना परीक्षा में पूछी जाती है ना, तो यामा रहती है परीक्षा में बहुत आती है इसीलिए। और गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, हिमालय, आधुनिक कवि, महादेवी। रेखा चित्र की हम बात करते हैं वहाँ पर, तो उसको भी थोड़ा जान लीजिए। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, जो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए थोड़ा इनको भी ध्यान रखिएगा। रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र और कौन है, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, तो ये भी हो गया। और निहार, रश्मि तो हम सब लोगों ने जान ही लिया है कि किस किस की रचनाएं हो गई हैं ना, क्या क्या हिस्से हो यहाँ पे हो सकते थे। तो खैर, तो जब भी कभी हम लोग बात करें यहाँ पे इनको समझ लीजिएगा। संस्मरण भी हैं इनके, पद के साथी, मेरा परिवार, स्मृति चित्र, है ना, निबंध संग्रह भी, श्रृंखला की कड़ियाँ, विचारात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था था, अन्य निबंध, संकल्पिता, क्षणदा, ललित निबंध, है। तो खैर ये तो वो चीज़ें थी, लेकिन महादेव वर्मा के बारे में कविता संग्रह बहुत जरूरी है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, अनुदित, मौलिक का विलोम अनुदित हो गया। प्रथम आयाम अग्निरेखा, दीपक को प्रतीक माना है। काव्य संकलन आत्मिका, निरंतरा, परिक्रमा, संधिनी, यामा, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, हिमालय, आधुनिक कवि, महादेवी। रेखा चित्र, अतीत के चलते तो स्मृति की रेखाएं। ठीक है, तो इनको भी एक बार आप पढ़ करके जाइएगा, मतलब पढ़ करके मतलब सुन करके जाइएगा। अब तो ये कहना थोड़ा रहता है ना, वीडियो जब रिकॉर्ड होते हैं तो उसमें यही कहा जाता है कि अब पढ़कर नहीं, क्या कहते हैं, मतलब देख करके जाइएगा वीडियो। तो यहाँ पे हालांकि सुनना ही होगा, स्पष्ट करना होगा। ठीक है, तो इनको भी थोड़ा देख लीजिएगा कैसा हो। और कुछ हम आपको बोले दे रहे हैं, इनको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। कृपापूर्वक, ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, सहर्ष, आनंद, सपत्नी, दोबारा, वेशक, दरअसल, साल बसाल, बखूबी। इनमें अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है इनमें, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, इनमें अव्ययी भाव समास होता है। इसमें स्लो बोलना इसलिए थोड़ा रहता है कि पेपर है नज़दीक, है ना, तो जितना स्पीड में आप पढ़ सकें, क्योंकि हम जब बोल रहे हैं तो आप लोग ऐसे करके स्पीड में सुनने की भी आदत डाली है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस टाइम जितना हो सकता हो। और देखिए वो 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती हैं, भूषण जी की पंक्ति हैं, परीक्षा में कभी है तो ये भी लगा लीजिएगा, है ना। और कवि खुमान रासो, दलपत विजय, विशलदेव रासो, नलपति नार, है ना, हमीर रासो, सारंगधर। तो परमार रासो जो है किसका, जगनिक है, इसको आला खंड के नाम से जाना जाता है। ये भी कुछ यहाँ पे नहीं सामने दिख रहा होगा, लेकिन सुन सकते हैं आप लोग, है ना, सुन करके आप जाइएगा और वहाँ पर उनको लगा दीजिएगा एक बार। ठीक है, कि देखिए अष्टछाप के कभी कभी परीक्षा में आ जाए तो ऐसे सुन लीजिएगा एक बार। कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीस स्वामी, नंदा, चतुर्भुज दास। ठीक है, तो ये अष्टछाप के कवि हैं। कितने हैं, 8 हैं। कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीस स्वामी, नंदा, चतुर्भुज दास। उसमें परीक्षा में एक बार आ चुका था, इनमें से कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं है, तो नाभादास विकल्प में था, सब लोगों ने नाभादास याद कर लिया। तो ये जरूरी थोड़ी ना है, अगली बार हो सकता है कुछ और विकल्प लगा दें, लेकिन जो हमने 8 बोले हैं क्या हैं, अष्टछाप के कवि हैं। कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीस स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। ठीक है,
तो जब भी कभी आप देखिएगा उनमें और भी अच्छी तरीके से समझ सकते होंगे आप कि तुलसीदास जी की रचना है ना, विनय पत्रिका कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा में है। खूब परीक्षा में आती है कि विनय पत्रिका की भाषा बताइए, ठीक है। और कवितावली भी ब्रजभाषा में है ना। विनय पत्रिका हो गई, कृष्ण गीतावली हो गई और कवितावली हो गई। एक इसमें है ब्रजभाषा में है, ठीक है। और अधिकतर इनकी जो है वो अवधी भाषा में है, यानी कि तुलसीदास जी ने ब्रजभाषा और अवधी भाषा में दोनों में रचनाएं की हैं। और तुलसीदास जी को रूपक का वात्साह कहा जाता है। कहा जाता है कि श्री रामचरित मानस का कोई पेज उठाकर देखिए, जरूरी नहीं है उसमें हर जगह उपमान, लेकिन हर पेज पर रूपक अलंकार तो मिल ही जाना है। तो खैर आज देखिए इतना ढेर सारा हम लोगों ने पढ़ लिया एक वीडियो में ही। स्पीड तेज हो सकती है, मानते हैं हम, ठीक है, लेकिन जो परीक्षाएं होती हैं तो उस टाइम ऐसे ही पढ़ा जाता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं। तो खैर एक बार फिर से देख लीजिएगा सभी लोग, किसको, मोहन राकेश जी को, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन, लेनो के राज, आधे अधूरे, अंडे के छिलके, दूध और दांत, मृच्छकटिकम तथा शकुंतला का हिंदी नाट्य रूपांतरण, उपन्यास, अंधेरे बंद कमरे, नहाने वाला कल, ठीक है, अंतराल, निर्योजन की बाहें, क्वार्टर, पहचान वारिस, परिवेश, बकलम खुद, यात्रा वृत्तांत क्या है इनका, आखिरी चिट्टान तक। हजार पिता दुबे जी का बहुत महत्वपूर्ण है निबंध और उपन्यास, ठीक है, जिसमें कुटज, अशोक के फूल, आलोक पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, नामदास का पोथा, पुनर्नवा बहुत जरूरी, कविता संग्रह, काव्य संकलन, ये रेखा चित्र, ये सब किसके, महादेव वर्मा जी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना भी, और ढेर सारा आप लोग समझे भी हैं, सीखे भी हैं, और पढ़ करके जाइएगा और अच्छा करिए, ताकि कुछ न कुछ इस वीडियो से भी आपको मिल सके, है ना। तो सब लोग पढ़ते रहिए अच्छी तरीके से। धन्यवाद, नमस्कार।